हेलो दोस्तों, फिर कैसे हो। मैं पिछले एपिसोड में बोला था ये मानवा को यहीं पर ही खत्म करते हैं, लेकिन तभी मुझे पता चला इसका और भी 20 चैप्टर है, लेकिन वो सभी चैप्टर चाइनीज में है। फिर मैंने डिसाइड किया है ये 20 चैप्टर को भी मैं एक्सप्लेन करूँ ट्रांसलेट करके। इसी वजह से मैं इसका पार्ट 8 लेके आ चुका हूँ। अगर किसी ने पार्ट 7 नहीं देखा है तो फिर मेरे चैनल में जाकर वो देख सकता है पार्ट 7। अभी हमारे एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे की पिछले एपिसोड में देखा था, जंगल में भालू का शिकार करते करते वहाँ पर जाइंट स्टोन क्लैन आ जाता है, और जाइंट स्टोन क्लैन को देखने के बाद ही ब्लैकस्टोन पूरी तरीके से पागल हो जाता है और आगे कूद जाता है उन सभी के साथ लड़ाई करने के लिए। लेकिन तभी चेन उसके पीछे आ जाता है और बोलता है ब्लैकस्टोन यहीं पर रुक जाओ, और उसके हाथ को पकड़ के नीचे खींच देता है। और साइड में से भी कोई जाइंट स्टोन क्लैन का मेंबर आ रहे थे शिकार करने के लिए, और इन सभी को हमारा ट्राइब का एक मेंबर डिटेक्ट कर देता है। इस वजह से सबको बोलता है वो लोग यहीं पर ही आ रहे हैं, और ब्लैकस्टोन में नीचे बैठकर बोल रहा होता है आपने अच्छा नहीं किया किंग, वो लोग हमारे सामने ही है, इसलिए हमारा बदला यहीं पर ही लेना चाहिए। फिर चैन उससे बोलता है तुम सच में एक नंबर के इडियट हो, अगर तुम ऐसे ही उनके सामने चले जाओगे तो भी तुम ऑन द स्पॉट मर जाओगे। जैसे कि तुम आगे देख सकते हो उनके पास बहुत सारा मेंबर है और हमारे पास गिने चुने ही मेंबर है। अगर हम अभी उनके ऊपर हमला कर देते हैं तो हमारे ऊपर बहुत ही भारी पड़ेंगे, और सिर्फ हमारा एक ही एडवांटेज है यहाँ पर, हमारा एनिमी ओपन में भाग रहा है। हम किसी वक्त स्नेक अटैक करके उनको मार सकते हैं, और हम लोग छुपे हुए हैं, उनको अभी तक पता नहीं चला हम उनके पास भी पहुंच चुके हैं। लेकिन तुम इस एडवांटेज को अभी खोने वाले थे। अगर तुम सच में अपना रिवेंज लेना चाहते हो तो भी तुम्हें वेट करना पड़ेगा, जब सही वक्त आएगा तभी जाके तुम हमला कर सकते हो। उसके बाद चैन शिकर को बोलता है तुम मेरे साथ आओ। फिर हमें दूसरी तरफ भालू को दिखाते हैं जो कि अभी भी भाग रहा था आगे आगे, और उसके पीछे जाइंट स्टोन क्लैन का कुछ मेंबर पड़े हुए थे। लेकिन अभी के लिए वो भालू भी पूरी तरह से थक चुका था, इसलिए वो वहीं पर ही गिर जाता है। और जाइंट स्टोन क्लैन पीछे से बोल रहे थे फाइनली ये भी थक चुका है और यहीं पर ही नीचे गिर चुका है। अभी हमारे पास एक मौका है ये भालू को हंट करने का। तुम हमें आज बहुत ही भगाए हो, लेकिन तुम्हें मारने के बाद और तुम्हारा मीट खाने के बाद हम और भी तेजी से भाग सकते हैं। और ऐसे उनके एक मेंबर बात ही कर रहा था, उसके पीछे से कोई एक हाथ आता है, और वो हाथ इतना बड़ा था उसके पूरे के पूरे सर को पकड़ लेता है, और ये उनका किंग था। और आते हुए बोल रहा था हमें भालू को बहुत ही पहले पॉइजन दे चुके थे और उसके पेट में भी बहुत सारा इंजरी लगा है, लेकिन फिर भी वो इतना तक आ चुका है दौड़ते हुए। इससे यही साबित होता है ये भालू के पास बहुत ही हिम्मत है, इसलिए वो यहीं पर ही एक डिग्निटी के साथ मर सकता है। फिर उनका लीडर जिस मेंबर को पकड़ा हुआ था उसे पीछे फेंक देता है, और वो मेंबर जाकर डायरेक्टली एक पेड़ पर टकराता है, और उसका हालत पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसके मुंह से भी बहुत सारा खून निकल रहा था। और जाइंट स्टोन क्लैन का लीडर भालू के पास आता है और सभी को बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ, और भालू को बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी जल्दी काटूंगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कब मर चुके हो। फिर चेन उसके हथियार को देखने के बाद अपने सिस्टम चेक करता है, और सिस्टम चेक करने के बाद उससे पता चलता है यह हथियार ऑब्सिडियन से बना है। ऑब्सिडियन एक ऐसा मटेरियल है जो ग्लास की तरह प्रॉपर्टीज रखता है, लेकिन उसका शार्प बहुत तेज होता है, एक ही झटके में तुम किसी को भी काट सकते हो। फिर चेन जिसे भालू का कंडीशन देखता है उससे पता चलता है भालू के अंदर पॉइजन है, और ये पॉइजन इन्हीं लोगों ने ही दिया है। इसका मतलब एक बात साफ हो जाता है ये जाइंट स्टोन क्लैन अपने पॉइजन को बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना जानता है। तभी उसके साइड में ही सिस्टम के द्वारा उसे एक मिशन मिल जाता है और लिखे आता है तुमने एक साइड क्वेस्ट को ट्रिगर कर चुके हो, तुम्हारे सामने जो भालू है तुम्हें जाके उसको रेस्क्यू करना पड़ेगा, और ये मिशन को कंप्लीट करने के बाद तुम्हें 2 एट्रीब्यूट पॉइंट और ये भालू का फेवरेलिटी भी मिल जाएगा, जिससे शायद ये भालू तुम्हारे दोस्त भी बन सकता है। और चेन इस ट्रैक्स को देखकर बिल्कुल ही कंफ्यूज था, और उसे पता था हमारी टीम में नंबरों के बीच में बहुत ही गैप है, अगर मैं अभी गया उनके साथ फाइट करने के लिए तो फिर जरूर से मैं यहीं पर ही हार जाऊंगा, और उसके साथ साथ मैं जिसको रेस्क्यू करने वाला हूँ वो भी हमारे ऊपर पहले से अटैक कर चुका है। मैं मेरी जान को खेलकर वही भालू को रेस्क्यू करने जा रहा हूँ। लगता है कि ये सिस्टम पूरे के पूरे पागल हो चुका है जो कि इसी तरीके का टास्क मुझे दे रहा है। फिर तभी उसके सामने से सिस्टम बोलता है ये कि रेयर मिशन है, अगर तुम इस अपॉर्चुनिटी को खो दोगे तो फिर मिशन वापस कभी नहीं आएगा। और चैन भी इसको देख के पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि उससे पता नहीं था ये रेयर मिशन होता क्या है। उसे इस तरह का मिशन पहली बार मिला है, लेकिन अभी उसके पास सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं था, क्योंकि उसके सामने ही अभी वो भालू मरने वाला है, और ऑलरेडी उनका लीडर उसके ऊपर हमला कर चुका है। इसलिए चैन वहां से बहुत जोर से दौड़ते हुए आगे चले आता है वो भालू को बचाने के लिए, और उनका लीडर उसके ऊपर हमला ही करने वाला था अपने हथियारों से। लेकिन वहां पर चैन अचानक से आकर उस हथियार को रोक देता है, लेकिन उसका भी हमला रोकने में बहुत ही तकलीफ हो रहा था, लेकिन अपना पूरा दाम लगाकर उस हमले को डिफ्लेक्ट कर देता है। और जाइंट स्टोन क्लैन के जितने ही मेंबर थे वो अपने लीडर के सामने आ जाते हैं और चैन को बोलते हैं तुम कौन हो जो कि अचानक से आकर हमारे लीडर के ऊपर हमला कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसा हुआ हमारे ऊपर हमला करने की, अगर तुम्हें मरने की इतने ही शौक है तो फिर तुम जरूर से आ जाना, तुम्हें हम एक ही झटके में यहीं पर ही मार देंगे। और चैन मन में सोच रहा था सिस्टम मुझे ये टास्क दिया है, यानी कुछ ना कुछ सोच कर ही मुझे दिया होगा, अभी के लिए मैं सिर्फ सिस्टम के ऊपर ही भरोसा कर सकता हूँ, और मैं ये होप करता हूँ कि वो भालू का दिल जीतने के बाद मुझे आगे जाके कुछ फायदा हो सके, क्योंकि मैं मेरे लाइफ को रिस्क में डालकर
कर यहाँ पर जाइंट स्टोन क्लैन के ऊपर हमला करने के लिए आ चुका हूँ। और तभी उसके सामने से सिस्टम विंडो खुल जाता है। उसमें लिखा हुआ था तुमने ये मिशन को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हो और तुम्हारे सामने जो भालू है उसको पॉइजन दिया गया है और वो पॉइजन का नाम है व्हाइट दातुरा और वो एक हेवी इंजरी के साथ सफर कर रहा है, इसलिए तुम्हें 10 मिनट के अंदर ही अंदर उसका इलाज करना पड़ेगा। उसके ब्लीडिंग को रोकने के बाद उसके पॉइजन को निकालना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी रेस्क्यू मिशन फेल हो जाएगा। और चैन भी बोलता है मैं तो इसके बारे में भूल ही चुका था, वो भालू अभी के लिए पॉइजन है। अगर मैं जाइंट स्टोन क्लैन के साथ लड़ाई करते करते बिजी हो गया और उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो फिर ऑटोमेटिकली ये मिशन फेल हो जाएगा। लेकिन ये मिशन में मुझे सिर्फ वो भालू को बचाना है, इनके साथ लड़ाई करूँ या फिर ना करूँ उससे कोई मतलब ही नहीं है। अभी के लिए ये बेस्ट होगा इनके साथ इन्वॉल्व ना हो, लेकिन फिर भी मेरे पास अभी 10 मिनट बाकी है और ये 10 मिनट के अंदर ही मुझे उसे बचाना है। लेकिन उसे बचाने से पहले मुझे इन सभी लोगों के साथ आर्ग्यू करना पड़ेगा। और जाइंट स्टोन क्लैन का एक मेंबर चिल्लाते हुए चैन को बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारे से एक छोटे लोग हमारे साथ फाइट करने के लिए यहाँ पर आ चुके हो, तुम्हारे अंदर सच में बहुत ही करेज है। और उनका लीडर का नजर बाइक क्लैन के ऊपर भी पड़ जाता है और उनके लीडर को बोलता है तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम उस समुद्र में रहने वाले अजीब क्रिएचर हो, बट तुम्हारा नाम क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे सामने जो भी कमजोर पीपुल है उनको मैं ज्यादा देर के लिए याद नहीं रखता। यानी इनडायरेक्टली उसको ताने मार रहा था। और बाइक क्लैन लीडर भी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और चैन से बोलता है हम कब तक इसके बात को सुनते रहेंगे, अभी मुझे इंतजार नहीं हो रहा है, अगर आप अभी बोलोगे तो फिर इन सभी को अभी मैं मार सकता हूँ। और उसके सिस्टम में एक नोटिफिकेशन भी आता है अगर तुम ये मिशन को फेल हो जाओगे तो फिर तुम्हारे नीचे का पार्ट भी पतला सा सुकड़ा सा हो जाएगा। और चैन ये बात को सुनने के बाद बहुत ही बड़ा झटका लगता है और इमेजिन करने लग जाता है जब मेरा वाइफ मेरे पास आएगा और बोलेगा मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ तो फिर मैं उसको कुछ बोल भी नहीं सकता, मैं ये दुनिया का एक ऐसा मर्द दूंगा जो कि इतने सुंदर वाइफ को मना कर दूंगा। इसलिए वो पूरी तरह से पागल हो जाता है और कुछ भी उनके ऊपर चिल्लाने लग जाता है, बिल्कुल ही एक जंगली जानवर की तरह। और इसके ऐसे बिहेवियर देखकर सभी लोग पूरे शौक में थे। चैन फिर पीछे मुड़कर ब्लैकस्टोन को बोलता है उनके पास बहुत सारे लोग हैं, इसलिए तुम्हें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा और मेरा एक यही रिक्वेस्ट है तुम यहाँ पर मरना मत। उसके बाद से ही जाइंट स्टोन क्लैन के लोग और हमारी टीम के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। वो दोनों के टीम मेंबर ही आगे टूट पड़ते हैं और चैन अपना भालू के पास आकर उसका इलाज करता है। अपने पास जितने भी होमोस्टेटिक क्रीम था वो भी लगाता है जिससे उसका ब्लीडिंग बहुत हद तक कम हो जाता है। और उसका सिस्टम में अभी काउंटडाउन भी स्टार्ट हो चुका था। अभी उसके पास 9 मिनट 11 सेकंड था। अभी चैन का नेक्स्ट स्टेप होगा इसके अंदर जो पॉइजन है उसको डिटॉक्सिफाई करना, लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं है एक पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कैसे किया जाए। और तभी चैन के सामने ही एक जाइंट स्टोन क्लैन का मेंबर आके पड़ता है और चैन भी इसको देख के बिल्कुल ही कंफ्यूज था। फिर साइड में देखता है जहाँ पर दोनों की टीम बहुत ही थका हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे टीम मेंबर थके हुए थे और चैन के पास अभी भी कुछ टाइम था जिससे वो भालू को डिटॉक्सिफाई कर सके। लेकिन तभी जाइंट स्टोन क्लैन का लीडर आगे आ जाता है और बोलता है बहुत ही हो चुका है, तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल को देखने के बाद मुझे पता चल रहा है तुम्हारे पास कुछ टेक्निक्स है, लेकिन वो सभी टेक्निक्स मेरे आगे कुछ भी नहीं है और तुम इन सभी का लीडर होने के डिजर्व भी करते हो। इसी वजह से मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, अगर तुम इसी समय इस जगह से छोड़ के चले जाते हो तो फिर तुम्हें जिंदा रहने का चांस बहुत ही बढ़ जाता है। लेकिन ब्लैकस्टोन भी बोलता है तुम बकवास बात करना बंद करो, हम दोनों के बीच में अभी पुराना स्कोर भी है जो कि सेटल करना बाकी है। और स्टोन क्लैन के मेंबर भी बोलते हैं हम अभी भी वार्म अप कर रहे थे, असली लड़ाई तो अभी तक बाकी है। और पीछे से कोई और मेंबर भी बोलता है ये सही बोल रहा है, ब्रदर वांग सिंह के पास बहुत सारा स्ट्रेंथ है जो कि दिखाना अभी तक बाकी है और स्पेशली रात में उनका पावर बहुत ही बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ ब्लैकस्टोन चैन को बोल रहा था आप चिंता मत कीजिए, यहाँ का सिचुएशन अभी हमारे कंट्रोल में है, आप जितना जल्दी हो सके अपना काम खत्म कीजिए। और चैन भी भालू को देखते हुए सोच रहा था मेरा टाइम अभी बचा नहीं है, बहुत जल्दी टाइम भी खत्म हो जाएगा क्योंकि उसके पास सिर्फ 6 ही मिनट बाकी था। लेकिन अभी का प्रॉब्लम है मुझे डिटॉक्सिफिकेशन नहीं आता है, थोड़ा सा भी क्लू नहीं है ये डिटॉक्सिफाई कैसे किया जाए। और जाइंट स्टोन क्लैन के मेंबर भी अपने हथियार को पकड़ चुके थे लड़ाई करने के लिए। और चैन भी मन में सोच रहा था अगर ये सब कंटिन्यू रहा तो फिर हम जरूर से यहाँ पर हार जाएंगे और ये हारने के साथ साथ मैं मेरा मिशन भी फेल हो जाऊंगा। फिर हमें जाइंट क्लैन के लीडर की तरफ दिखाते हैं जो कि अपना एक पैर उठा के नीचे मारता है और उसके वजह से वहाँ पर एक एनर्जी क्रिएट होता है और वो एनर्जी इतना खतरनाक था वहाँ पर जमीन में एक दरार कर देता है। लेकिन वो एनर्जी आगे जाते जाते हमारी टीम की तरफ लगने वाला था, लेकिन वहीं पर ही चैन आ जाता है और अपने एक से वो एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। और मन में सोचता है कि लगता है कि हमारे भाग्य में ही है ये सिचुएशन में उनके साथ लड़ाई करना। फिर उनका लीडर आके चैन के सामने खड़ा हो जाता है और चैन को उसका नाम पूछता है और चैन भी बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है, क्या नाम। फिर उनका लीडर बोलता है मैं तुम्हें तुम्हारा ट्राइब का नाम पूछ रहा हूँ, जब तुम पहली बार यहाँ पर आए थे मुझे लगा कि तुम बहुत ही कमजोर हो गए, इसलिए तुम इस लड़ाई में आने के बजाय वहाँ पर चले गए वो भालू को ठीक करने के लिए। लेकिन अभी देखकर तुम्हें लगता है कि मैं थोड़ा मिसजज कर दिया था तुम्हें और मैं हूँ ये जाइंट स्टोन क्लैन का लीडर किंग स्टोन और तुम। फिर चैन भी बोलता है मैं हूँ न्यूबी ट्राइब से किंग चैन ली। फिर उनका लीडर बोलता है ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब मेरा ओपोनेंट बहुत ही कमजोर हो
और वो भी बहुत ही कम मेंबर के साथ, इसलिए मैं चाहता हूँ इसको हम किसी और दिन सेटल करें। फिर वहीं पर वो पीछे मुड़ जाता है और अपने मेंबरों को बोलता है यहाँ पर जितने भी लोग बेहोश हो चुके हैं उनको उठा के ट्राइब में वापस चलो, अभी टाइम आ चुका है हमारे रिटर्न होने का। फिर हमें वही पहले मेंबर को दिखाते हैं जो कि पेड़ पर लगने के बाद उसके मुंह से खून निकल रहा था और अभी तक उसके मुंह से खून निकल ही जा रहा था। फिर उसके पास उनका लीडर आके बोलता है तुम तुम्हारा ब्लड को बाहर निकालना बंद करो और जल्दी से वापस चलो। और वो मेंबर ही बोलता है यस किंग। और चैन भी इन सभी को देख रहा था जाते हुए और पीछे से ब्लैकस्टोन चैन को बोलता है लगता है कि हम अभी भी एक बड़ी मुसीबत से बचे हैं। बट चैन बोलता है यहाँ पर और भी कुछ है जो कि हमें करना बाकी है, क्योंकि उसके आगे भालू पड़ा हुआ था और उसका टाइम अभी 4 मिनट बाकी था। फिर उसके बाद दूसरे सीन में जाइंट स्टोन क्लैन को दिखाते हैं जहाँ पर वो वापस जा रहे थे और रास्ते में ही उनका एक मेंबर उनके लीडर को पूछता है कि हम सच में अपने ट्राइब में वापस जा रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हमें एक बार के लिए उन्हें मजा चखाना चाहिए ताकि वो दोबारा से ऐसा करने की हिम्मत न करे। फिर उनका लीडर बताता है आज का हंटिंग में हमें सिर्फ छोटा सा व्हाइट फ्लावर मिला, लेकिन हम जिस काम के लिए गए थे वो ग्रास नहीं मिला जिसको बोलते हैं मैजिक ग्रास। और अभी के लिए हमारे पास जो डिवाइन पावर है वो भी कम होते जा रहा है और वो लड़का कोई ऑर्डिनरी लड़का नहीं है, बल्कि वो मेरे 7% पावर को ब्लॉक कर चुका था। उसका वेपन भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, उस तरीके का वेपन मैं कभी भी नहीं देखा। मुझे अभी तक ये पता नहीं चला उसके ऐसा बंदा यहाँ से अचानक से कहाँ पर आ गया जिसके बारे में मैं बिल्कुल भी सुना भी नहीं था। इसलिए मैं पहली बार के लिए मेरा पैर पीछे ले गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हमारे साथ मुलाकात होगी मैं उनको इजीली जाने नहीं दूंगा। फिर दूसरी तरफ चैन की तरफ दिखाते हैं जहाँ पर चैन सबको बोल रहा था ये भालू पॉइजन हो चुका है, अगर तुम सभी में से किसी को डिटॉक्सिफाई करना आता है तो फिर आगे आओ और इसका हेल्प करो। लेकिन वहाँ पर किसी को भी डिटॉक्सिफाई करना बिल्कुल नहीं आता था। फिर वहीं पर एक मेंबर बोलता है कुछ दिन पहले ये भालू ही हमारे ऊपर अटैक किया था, ये हमारे लिए अच्छा होगा इसको मार के ट्राइब में वापस ले चले और आज का रात इसका मीट खाए। बट चैन बोलता है मैं ये सभी चीज तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता अभी के टाइम में, अभी के लिए तुम्हें जो जानना चाहिए वो है इस भालू को कैसे डिटॉक्सिफाई करा जाए, नहीं तो ये मेरे लिए एक जान का सवाल है। और चैन के पास अभी 2 हर्ब्स था जो कि डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है, लेकिन वो ये नहीं पता था ये दोनों हर्ब वो भालू को डिटॉक्सिफाई कर सकता है या फिर नहीं। अभी के लिए हम हमारा बेस्ट कर सकते हैं इसको पूरी तरीके से बचाने के लिए। इसलिए चैन सभी को बोलता है ये भालू का मुंह खोल के रखो, उसके बाद जाके मैं ये हर्ब्स उसके मुंह में दे दूंगा। लेकिन वो सभी लोग वो भालू को कुछ ज्यादा ही फोर्स से मुंह खोलते हैं, जिसके वजह से वो भालू भी बिल्कुल ही परेशान हो चुका था और बोल रहा होता है मैं ऑलरेडी पॉइजन हूँ, लेकिन ये लगता है कि इनको देखा नहीं जा रहा, अब ये मेरे मुंह को चीर के मुझे मारना चाहते हैं। और चैन भी उनको बोलता है तुम्हें ज्यादा फोर्स लगाने की कोई जरूरत भी नहीं है, तुम आराम से भी इसके मुंह को खोल सकते हो ताकि इसके मुंह में मैं दवाई दे सकूं। फिर इसको दवाई दे दिया जाता है और भालू भी वहीं पर ही सो जाता है और काउंटडाउन भी चालू था। अभी के लिए अब सिर्फ 3 मिनट बाकी था। फिर टाइम बीते बीते 2 मिनट हो जाता है, लेकिन अभी भी कोई रिएक्शन नहीं था और सभी लोग ये भालू को देख रहे थे ताकि उसका तबीयत ठीक हो जाए। फिर लास्ट में 1 सेकंड बाकी था तभी उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है वो भालू का जो टॉक्सिक था वो बहुत ही कम हो चुका है, अभी के लिए उसका जान पूरी तरह से बच चुका है, कुछ समय रेस्ट करने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और चैन भी ये मैसेज को देखने के बाद एक राहत का सांस लेता है और बोलता है शुक्र है ये भालू ठीक हो गया, नहीं तो ये भालू के मरने के साथ साथ मेरा छोटा दोस्त भी मर जाता। फिर स्टोन चैन को बोलता है अभी के लिए भालू बच चुका है, लेकिन चैन बोलता है फिर भी ये टेम्पररी है, पूरी तरह से ये भालू ठीक नहीं हुआ है, कुछ देर बाद ही ये पूरी तरह से ठीक होगा। उसी वक्त ब्लैकस्टोन आके चैन को बोलता है अभी जाइंट स्टोन क्लैन ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, अगर हम अभी से जाएं तो फिर उनको हम पकड़ सकते हैं और मैं मेरे बाइक क्लैन के ट्राइब के लोगों का बदला भी ले सकता हूँ। लेकिन चैन उससे मना कर देता है और बोलता है हमें अभी तक उनके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता चला है और वो क्या क्या कर सकते हैं वो भी हमें नहीं पता चला, इसलिए हम अगर बिना कुछ जाने उनके ऊपर हमला कर देंगे तो फिर हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा लॉस होगा। अगर हम ये बैटल में जीत भी जाते हैं फिर भी हमारी टीम को बहुत ही डैमेज पहुंच जाएगा और मैं नहीं चाहता हमारी टीम के मेंबर को कुछ चोट पहुंचे, लेकिन जबकि ये वार स्टार्ट ही हो चुका है तो फिर मैं उनको इतना आसानी से छोड़ूंगा नहीं। और वो लोग ही पहले थे जो कि यहाँ पर आए थे हमारे एरिया पर, इसी वजह से हमारे पास एक एडवांटेज है, जब वो दोबारा से यहाँ पर आएंगे तो फिर हमारे पास एक मौका मिल जाएगा उनके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन वो सभी को ये प्लान को ज्यादा खास समझ नहीं आ रहा था। फिर चैन बोलता है तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ और वापस ट्राइब में लौट जाओ, और जब ट्राइब में लौटोगे तो फिर कोकोनट ग्रेव क्लैन का क्वीन को बोलना जितना हो सके अपना पेट्रोलिंग को बढ़ा दे ताकि वो सभी जगह में नजर रख सके, क्योंकि हमारे जो गेस्ट है वो बहुत जल्दी वापस आने वाले हैं। फिर कुछ देर बाद वो सभी लोग चले जाते हैं और चैन वहीं पर ही बैठ जाता है भालू के पास और एक बोनफायर को जला लिया था ताकि उसके आसपास जो भी हो रहा है वो अंधेरे में देख सके। फिर तभी हमें दिखाया जाता है उसके आगे झाड़ियों में कुछ आंखें दिखाई देता है, जिससे हमें पता चल रहा है वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुके थे। और चैन भी बोलता है ये बात मुझे पता था, कोई ना कोई तो यहाँ पर आएगा, जबकि ये भालू इंजर्ड है, सभी लोग ट्राई करेंगे ये भालू को खाने के लिए, लेकिन तुम्हें नहीं पता सिर्फ तुम्हारे वजह से हमारा डिनर सेट हो चुका है। फिर नेक्स्ट सीन में ही हमें सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर वो मॉन्स्टर का बहुत ही बुरा कंडीशन हो चुका था, क्योंकि चैन वहाँ पर उसको मार के पका के खा रहा था और उसका ये मीट बहुत टेस्टी भी लगता है। और तभी वो भालू भी नींद से उठ जाता है और एक आंख खोल के साइड में देखता है
जहाँ पर चैन आराम से मीट को खा रहा था। और चैन भी जब उसको देखता है वो भालू भी बहुत डरा डरा लग रहा था। लेकिन चैन उसे बोलता है मैं तुम्हें पहले ही एडवाइस दे रहा हूँ, तुम मेरे ऊपर अटैक करने की तुम्हारे दिमाग में आइडिया भी नहीं होना चाहिए। अगर अभी के लिए है तो फिर उसको निकाल के फेंक दो। मुझे नहीं पता तुम्हें कैसा खाना पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे फूड को कुक भी नहीं किया हूँ। अगर तुम्हें पसंद है तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुक भी कर सकता हूँ। वहाँ पर पड़ा है, तुम जाके खा सकते हो कच्चा भी। फिर आराम से वो दोनों खा के फिर मस्त हो जाते हैं और दोनों ही एक ढिकार मारते हैं। और तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन भी आ जाता है जहाँ पर लिखा हुआ था तुम ये मिशन को कंप्लीट कर चुके हो। अभी के लिए तुम्हें 2 एट्रीब्यूट पॉइंट भी मिल चुका है। तुम जहाँ पर भी चाहे वहाँ पर अपना एट्रीब्यूट पॉइंट इंक्रीज कर सकते हो। और उसका अभी के लिए फिजिकल फिटनेस 1+ था और स्ट्रेंथ 10+, इंटेलिजेंस 1+ था। एजिलिटी भी 5 पर पहुंच चुका था। लेकिन जैसा कि मेरा प्रीवियस प्लान था उसके हिसाब से ये पॉइंट को मुझे रख देना चाहिए और जब क्रिटिकल समय आएगा तभी जाके पॉइंट को यूज करके मेरा फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा दूंगा। फिर चैन के साइड में वो भालू भी किसी को मार के लेके आ चुका था चैन को गिफ्ट देने के लिए। और चैन भी समझ जाता है ये मुझे गिफ्ट देना चाहता है, जबकि मैं उसको बचाया हूँ और उसको खाने के लिए कुछ दिया हूँ तो वो भी मुझे देना चाहता है। लेकिन फिर उसे मना कर देता है और बोलता है मैं जानता हूँ तुम्हारे भालू क्लैन में कोई भी किसी को मदद किया हो वो चुका देते हैं, लेकिन इसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने भी तुम्हें खाने के लिए दिया है और तुम भी मुझे खाने के लिए ही दे रहे हो। यानी यहाँ पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, मैं भी जाके कुछ हंट करके आराम से इसको ला सकता हूँ। लेकिन अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो, अगर तुम्हारे ट्राइब में कोई लड़की हो तो फिर वो भालू लड़की को मुझे दे सकते हो। लेकिन जबकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो फिर मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और वहीं पर चैन उठ के जाने ही वाला था तभी उसको पीछे से कोई खींच लेता है और जैसे पीछे मुड़ के देखता है वो भालू था और वो भालू उसको जाने नहीं दे रहा था और कुछ कहना चाहता था। और चैन भी समझ जाता है वो क्या कहना चाहता है क्योंकि वो भालू चैन के साथ ही जाना चाहता था। और भालू का एक्सप्रेशन देखकर चैन पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि ये मेरे साथ मेरे ट्राइब में जाना चाहता है। लेकिन चैन उससे बिल्कुल ही मना कर देता है और बोलता है ये आइडिया तुम्हारे दिमाग से निकाल दो, तुम एक लड़की में भी ट्रांसफर नहीं हो सकते हो तो फिर तुम आगे जाके मेरे लिए क्या ही कर सकते हो। लेकिन फिर वो सोचता है ये बहुत ही बड़ा है, अगर मैं इसको अपना माउंट बना देता हूँ या फिर इसके ऊपर बैठ के सभी जगह ट्रैवल करता हूँ तो फिर ये मेरे लिए बहुत ही कूल लगेगा। लेकिन फिर भी इसको रहने के लिए और खाने के लिए बहुत ही जगह चाहिए और बहुत ही फूड चाहिए। तो फिर ठीक है, मैं आज से डिसाइड कर चुका हूँ, मैं तुम्हें ये एक्सेप्ट करता हूँ और आज से अभी से तुम्हारा नाम होगा जियोंगडा। और अपना नाम सुनकर भालू बहुत ही खुश हो जाता है और चैन के ऊपर कूद जाता है और अपना प्यार दिखाने लग जाता है। और चैन भी बोलता है ओके ओके ठीक है, फिर मैं भी समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। जबकि हमारे पास अभी बड़ा सपोर्टर आ चुका है तो फिर हमें ट्राइब में वापस जाने से पहले कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए जहाँ पर जाइंट स्टोन क्लैन अभी निकले हैं। फिर उसी रास्ते से चैन और वो भालू भी निकल जाते हैं चेक करने के लिए। और कुछ देर चलने के बाद उन्हें फुटप्रिंट भी मिल जाता है और वो फुटप्रिंट बहुत डीप था, यानी इसका मतलब वो सभी लोग इसके आसपास ही रहते हैं और अभी ये फुटप्रिंट बना है। और जैसे आगे देखता है वहाँ पर चारों तरफ बाम्बू ही बाम्बू था और चैन को बिल्कुल पता नहीं था यहाँ पे आसपास एक बाम्बू फॉरेस्ट भी होगा, क्योंकि बाम्बू के वजह से हम किसी भी घर को बना सकते हैं, बल्कि इसके मदद से हम कुछ फटाकों को भी बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें कुछ सल्फिटर और सल्फर एंड चारकोल के साथ मिला के हम फटाका को बना सकते हैं। लेकिन उसका रेशियो होगा 75:15:10 और सभी को मिलाने के बाद हम ये बाम्बू के अंदर डाल के एक फटाका कर सकते हैं। अगर हम सक्सेसफुली इसको बना देते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत ही एडवांटेज हो जाएगा और उनको अभी के लिए फटाका क्या होता है पता भी नहीं होगा और उनके लिए ये चीज एक अनएक्सपेक्टेड होगा। लेकिन अगर फिर भी हम अच्छी तरीके से फटाका बना भी नहीं पाए तो फिर उसका साउंड भी काफी होगा उनको डराने के लिए। और हमारे पास ऑलरेडी कुछ सॉल्टपीटर है जिसको कि निटर भी बोला जाता है और चारकोल भी आसानी से मिल सकता है। लेकिन सबसे जो तकलीफ होगी वो है सल्फर, क्योंकि वो सिर्फ वोल्केनो के आसपास ही मिलता है और ये एरा में आने के बाद मैं एक भी वोल्केनो नहीं देखा हूँ, इसलिए वो अपने सिस्टम को खोल लेता है आसपास किसी वोल्केनो को देखने के लिए। फिर सिस्टम में पूरे छान मारने के बाद उसे पता चल चुका था वोल्केनो कहाँ है। फिर वो हमें बताता है जहाँ पर जायंट्स रहते हैं उसके पास ही एक वोल्केनो है और वह पिछली बार बहुत जल्दी में आ चुका था वो जायंट से डर कर, इसलिए मैं आसपास क्या हो रहा है मैं उसको ध्यान भी नहीं दे पाया और आसपास रिसोर्सेस को भी मैं ऐसे ही छोड़ के यहाँ पर चला आया। इसलिए वो भालू को बोलता है यहीं पर ही रुक जाओ और अभी हमें पीछे वापस जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम कुछ आगे जाएं तो फिर हम कहीं पर भी एक्सपोज हो सकते हैं। और अभी के लिए मैं तुम्हें किसी और जगह में लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पर का जानवर तुमसे कई गुना में बड़ा होगा, लेकिन उसको देख के डरना मत। फिर भालू के पेट पर बैठ के चला आता है एक जानवर को देखने के लिए और भालू भी दौड़ते दौड़ते बहुत थक चुका था। फिर चैन बोलता है हम पहुंच गए फाइनली। और फिर उसके आगे एक लेक था जिसके अंदर बहुत ही बड़ा जानवर रहता है और इसी लेक के बारे में ब्लैकस्टोन और शिखर बातचीत कर रहे थे कि इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर रहता है। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आया था मैं उसके ऊपर कुछ ज्यादा अटेंशन नहीं दिया था और बिना देखे यहाँ से चला गया था, लेकिन अभी के लिए मैं इस एरा का पूरा जगह को ऑब्जर्व करूंगा केयरफुली। ऑब्जर्व करने के बाद जो भी सही लगेगा और जो रिसोर्सेस यहाँ पर है मैं उसको ले सकता हूँ। फिर चैन और भालू भी वो लेक के और भी पास आते जा रहे थे, लेकिन चैन बोलता है तुम अपना स्पीड थोड़ा स्लो कर सकते हो क्योंकि हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। फिर भालू और चैन बहुत ही दबे पाव आगे जा रहे थे, लेकिन बहुत आगे जाने के बाद भी उनको कुछ खास पता नहीं चला, इसलिए चैन बोलता है
लगता है कि यहाँ पर जो मॉन्स्टर रहता है उसको देखना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन तभी भालू वहीं पर डरने लग जाता है और चैन भी समझ नहीं पा रहा था भालू इतना डर क्यों रहा है, इसलिए उसे पूछता है क्या तुम्हें कुछ पता चला इस एरिया के बारे में या फिर तुम किसी बड़े जानवर को देख चुके हो। बट उसको नहीं पता था उसके सामने जो लेक है उसके अंदर से कुछ निकलने वाला है। उसी टाइम में वो लेक से एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर निकलता है जिसको देख के वो भालू और चैन दोनों ही शॉक में थे। फिर हमें वो मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो कि दिखने में एक डायनासोर के जैसा था और इसको ट्रायनोसोरस भी कहा जाता है। इसको देखने के बाद चैन भालू को बोलता है तुम नीचे झुक जाओ ताकि वो हमें देख ना सके और भालू भी नीचे झुक जाता है। फिर वो ट्रायनोसोरस भी आसपास देखता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता और चैन जब उसके गर्दन में देखता है वहाँ पर रस्सी बंधा हुआ था, यानी इसका मतलब वो किसी का पेट है। इसका नाम सुनकर उसे याद आ जाता है जब वो जाइंट को देखने के लिए गया था इसके ऐसा मॉन्स्टर वहाँ पर भी थे। और पहली बार जब मैं यहाँ पर आया था इस एरा में और साइबर टाइगर का पीछा कर रहा था तो अब मुझे बहुत ही बड़ा फुटप्रिंट भी मिले थे और वो फुटप्रिंट ये ट्रायनोसोरस का ही होगा। अगर यही बात सच है तो इसका मतलब आधा महीना हो चुका है जाइंट को सोते हुए और जब वो सोया था तो अब ये ट्रायनोसोरस भाग चुका है और भाग के इस लेक में आके अभी रह रहा है। फिर चैन भालू को बोलता है अभी जाने का समय आ चुका है लेकिन उसे बिना बताए हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। एक बार अगर वो हमें देख लेगा तो फिर हमारा बचना नामुमकिन हो जाएगा। फिर वो छुपते छुपते भालू के साथ निकल जाते हैं उस एरिया से। फिर वो जाते जाते स्नो माउंटेन के पास पहुंच जाते हैं और जितना आगे जा रहे थे उतना स्नो बढ़े जा रहा था, इसलिए वो भालू को बोलता है हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए क्योंकि स्नो और भी मोटे होते जा रहा है। जब हम आगे जाएंगे हमें पता नहीं है आगे क्या खतरा होगा और मेरे पास अभी स्किल भी नहीं है जिससे मैं भाग सकूं बहुत तेजी से, इसलिए भालू को बोलता है तुम वहीं पर रुक जाओ। और भालू उससे नीचे उतर कर उसे बोलता है तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ क्योंकि तुम्हारा साइज बहुत ही बड़ा है। अगर तुम मेरे आगे रहोगे तो फिर मेरे ऊपर स्नो नहीं आएगा, लेकिन तुम चिंता मत करना मैं तुम्हें अकेले छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही आता रहूंगा। और भालू भी हाँ कह देता है और वो भी चैन के आगे आगे चलने लग जाता है। लेकिन चैन को वहीं पर नीचे कुछ येलो येलो मिल जाता है और चैन को ये स्मेल बहुत जानी पहचान सा लगता है। ये स्नो के नीचे ये क्या हो सकता है? फिर उसे अंदाजा लगता है ये शायद सल्फर भी हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे जा रहा था उसका स्मेल और भी तेज होते जा रहा था। फिर उस समय वो नीचे खोदने लग जाता है और बोलता है अगर मैं जो सोच रहा हूँ वही ठीक है तो फिर हमें ये मिशन में सक्सेस हो चुके हैं। फिर खोदने के बाद वहाँ पर बहुत सारे येलो येलो चीज मिल जाता है और वो खुशी से झूम उठता है और चैन भालू को बोलता है फाइनली हम इसको ढूंढ चुके हैं ये सल्फर को, लेकिन हमें सल्फर बहुत ही कम मिला है, लेकिन फिर भी हम इससे कुछ फायर क्रैकर को बना सकते हैं। इसलिए वो इतना सल्फर लेकर और कुछ बाम्बू लेकर वहाँ से निकल जाता है ट्राइब के लिए। और कुछ समय बाद वो अपने ट्राइब में वापस आ चुका था और शिकार भी देखकर सभी को बोलता है हमारे किंग वापस आ चुके हैं। और सभी लोग वो भालू को देखकर भी शौक में थे क्योंकि उन सभी को एक्सपेक्ट नहीं था चैन वो भालू को अपना पेट बना देगा। बट चैन सभी को शांत करके हुए बोलता है तुम लोग चिंता मत करो, अब से ये भालू हमारे एक फैमिली का पार्टनर बन चुका है और इसका नाम है जियांगडा। ये भालू किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएगा, इसलिए तुम सभी लोग ये भालू से अच्छे से बिहेव करना। खास करके वहाँ पर शिकार बहुत ही खुश हो चुका था क्योंकि वो पहली बार के लिए किसी बड़े जानवर को देख रहा था जो कि एक ह्यूमन का पेट बन चुका है और वो भी चाहता था एक इसी तरीके से बड़े जानवर को पेट बनाना और उसके ऊपर बैठ के सभी जगह में एक्सप्लोर करना। और चैन भी भालू से नीचे उतर कर बोलता है तुम चिंता मत करो, फ्यूचर में मैं डेफिनेटली किसी पावरफुल जानवर को ढूंढ लूंगा ताकि तुम उसका पार्टनर बन सको और उसके ऊपर बैठ के राइड कर सको। और शिखर भी बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चैन भी शिखर का टैलेंट को समझा हुआ था क्योंकि शिखर का टैलेंट राइडिंग था, वो किसी भी जानवर के ऊपर बैठ के उसको कंट्रोल कर सकता था अच्छे से और उसके ऊपर बैठ के सभी जगह में एक्सप्लोर कर सकता है। फिर वो अपने साथ जितने ही बाम्बू लाया था वो आही को दे देता है और उसे बोलता है ये बाम्बू को ले जाके कहीं पर सुखा दो धूप में ताकि वो फ्यूचर में हम अच्छी तरीके से ये बाम्बू को यूज कर सके क्योंकि ये हमारे लिए फ्यूचर में एक ग्रेट हेल्प होगा। फिर वहाँ पर कोई वो भालू को देखते हुए बोलता है ये भालू बहुत ही पावरफुल है, क्या मैं इसके ऊपर राइड भी कर सकता हूँ? और चैन भी उसे बोलता है हाँ तुम मेरे क्वीन हो इसलिए तुम मेरे आदत से इसके ऊपर राइड कर सकते हो, ये तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन उस समय ही कोई चिल्लाते हुए यहाँ पर आ रहा था और बोलता है ये अच्छा नहीं हुआ, ये बहुत ही बुरा हो चुका है हमारे साथ। फिर हमें दिखाया था एक बाइक क्लैन का मेंबर को जो चिल्लाते हुए चैन के पास आ रहा था, बट चैन उसे बोलता है तुम यहाँ पर पहले सांस लो उसके बाद स्लोली तुम मुझे सारी चीज बताओ क्या हुआ है। फिर वो भी थोड़ा सांस लेने के बाद बोलता है हम जब अपना काम कर रहे थे तभी हमारे पास में एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर समुद्र से निकला और वो अचानक से किसी वजह से गुस्सा हो चुका था। हम जितने भी सॉल्ट को वहाँ पर सुखाए हुए थे वो सब कुछ नष्ट कर चुका है और वो अभी भी हमारे ऊपर ही अटैक कर रहा है और वो पानी को यूज करते हुए बहुत ही बड़े बड़े लहर को हमारे ऊपर छोड़ रहा है और वो लहर इतने पावरफुल है हम उसको हैंडल भी नहीं कर सकते। उसके वजह से हमारे बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हो चुके हैं। और चैन फिर उससे बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं भी जाके देखना चाहता हूँ वो किस तरीके का मॉन्स्टर है और इस प्रॉब्लम को मैं खुद से ही इसको सॉल्व कर दूंगा। फिर चैन भी बीच में जाने के लिए भी निकल जाता है और कुछ टाइम लगता है उसे वहाँ पर पहुंचने के लिए क्योंकि अभी के लिए उसके पास एक भालू माउंट था। फिर वहाँ पर जितना जल्दी हो सके पहुंचने के बाद जैसे आसपास देखता है सभी जगह पूरी तरह से टूटा फूटा हुआ था और चैन जैसे भी आगे देखता है उसे वो मॉन्स्टर दिख जाता है जहाँ पर बहुत सारे बाइक लाइन का मेंबर
पर वो मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहे थे और इसके इतने बड़े शरीर को देखने के बाद ही चैन बिल्कुल ही हैरान हो चुका था। इसलिए सिस्टम को बोलता है जल्दी से इसको स्कैन करो और सिस्टम भी स्कैन करने के बाद उसका पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दिखा देता है, जहाँ पर लिखा हुआ था ये एक रेप्टाइल प्रजाति का जानवर है, लेकिन इसका आकार बिल्कुल ही फिश के जैसा दिखता है और ये अभी फुल्ली ग्रो नहीं हुआ है। अभी इसका लेंथ 7 मीटर है, लेकिन जब ये फुल्ली ग्रो हो जाएगा उसका लेंथ 10 मीटर से भी ज्यादा हो सकता है। और ये जानवर का नाम था इथियोसॉरस। और चैन समझ चुका था अगर हम इसको जाने देंगे अभी तो फिर ये कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकता है आगे, इसलिए हम जब तक ये बड़ा मॉन्स्टर को पानी से बाहर निकल लेते हैं तो फिर हमारे लिए कोई खतरा नहीं होगा और आसानी से हम इसको हरा सकते हैं। फिर वो भालू को बोलता है अभी तुम्हें मेरे साथ लड़ाई करना पड़ेगा ताकि हम दोनों मिलकर ही इसको हरा सकते हैं। और भालू भी इस बात को राजी हो जाता है और अपने पूरी फुल तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ दौड़ता है और जैसे वो बहुत ही पास पहुंच जाता है वो उसके ऊपर ही कूद जाता है। और चैन भी बिल्कुल रेडी था उसके ऊपर हमला करने के लिए अपने एक्स को निकल के, लेकिन वो बड़ी मछली भालू को अपने पूंछ से ही मार देता है। बट चैन उससे वहाँ पर कूद कर उसके ऊपर अपने एक्स से हमला कर देता है, जहाँ पर उसे एक बहुत ही बड़ा चोट भी लग जाता है। बट फिर भी वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड नहीं हुआ था, इसलिए वो घूम के चैन के ऊपर भी अटैक कर देता है। बट चैन अपने हाथों से उसके मुंह को पकड़ लेता है, लेकिन वो मछली चैन को लेके पानी के अंदर चला जाता है और पानी के अंदर चैन अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रहा था और मछली के लिए ये बहुत ही आसान हो चुका था चैन को मारना। लेकिन वो फिर भी यहीं पर ही नहीं रुकता बल्कि चैन को लेके और भी नीचे जाने लग जाता है और चैन समझ चुका था अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं जरूर से मारा जाऊंगा। बट तभी वो मछली अचानक से रुक जाता है वहीं पर ही, और जैसे ही मछली पीछे देखता है उसके पूंछ को अपना भालू पकड़ा हुआ था और ऊपर साइड खींच रहा था। बट फिर भी वो आसानी से वो मछली को बाहर नहीं निकल पा रहा था, बट अपना पूरा दम लगाकर वो मछली को खींच रहा था। और चैन के पास भी थोड़ा हिम्मत आ चुका था क्योंकि उसका साथ देने के लिए उसके पास एक भालू था, इसलिए वो डिसाइड करता है मैं इतना जल्दी हार नहीं मान सकता क्योंकि मेरे साथ अभी भी सपोर्टर्स है जो कि मेरा हेल्प करने के लिए अभी तैयार बैठे हैं। बट फिर भी चैन अपना करंट पावर से उस मछली के मुंह से निकल नहीं पा रहा था। फिर हमें तभी दिखाया था उसके पीछे से कोई तो आ जाता है और वो अचानक से चैन के पास से गुजर जाता है और वो कुछ हद तक बाइक लाइन के मेंबर के जैसा दिख रहा था, लेकिन वो बाइक लाइन का ऐसा मेंबर था जो कि एक लड़की था। फिर वो अपने हथियार से उसके ऊपर स्लाइस अटैक कर देता है मछली के ऊपर और मछली को बहुत डीपली इंजर कर देता है। बट चैन के पास अभी ताकत नहीं था वो तैरते हुए ऊपर जा सके और धीरे धीरे करके वो नीचे डूब रहा था और उसका आंखें भी बहुत ही जल्दी क्लोज हो रहा था। बट आंखें क्लोज होने से पहले वो देखता है वो बाइक लाइन का मेंबर उसके पास ही आ रहा था, बट वहीं पर ही चैन बेहोश हो जाता है और उसे लग रहा था ये बाइक लाइन का मेंबर कोई समुद्र में रहने वाले जानवर है जो कि यहाँ पर आ चुका है मुझे खाने के लिए। लेकिन जब उसका आंखें खोलता है वो अपने सामने भालू को और बाइक लाइन का 2 मेंबर को देखता है। फिर उससे एहसास होता है कि वो पानी के बाहर आ चुका है और सभी लोग बोल रहे होते हैं हमारा किंग होश में आ चुके हैं। और चैन जैसे साइड में देखता है उसको वही लड़की दिखाई देता है। फिर कोई मेंबर जाके उसको बुलाता है और बोलता है हमारा किंग तुम्हें देखना चाहते हैं और तुम्हारे साथ बातचीत करना चाहते हैं। फिर वो लड़की भी नीचे उतरते हुए चैन के पास आता है और वहीं पर ही बैठ जाता है। फिर बाइक लाइन का एक मेंबर वहाँ पर आते हुए उसका इंट्रोड्यूस कराता है और बोलता है ये बच्ची का नाम है एलन और ये हमारे बाइक लाइन में सबसे बेस्ट स्विमर है और यही लड़की था जो कि वो बड़ा सा मॉन्स्टर को मारा था और हमारे किंग को डूबने से बचाया हुआ था। और हमारे ट्राइब का मेंबर कुछ ज्यादा स्मार्ट नहीं होते हैं, लेकिन ये लड़की उससे भी गई गुजरी है क्योंकि इसके पास दिमाग नाम में कोई चीज ही नहीं है। फिर चैन बोलता है तुम चिंता मत करो ये मेरा सेवियर है, इसके लिए मैं उसके बिहेवियर के ऊपर ध्यान नहीं दूंगा। बट उसका क्वेश्चन पूछता है तुम्हारे पास जो ये हथियार है ये ऑब्सिडियन का डैगर वो कहाँ से आया और किसने ये डैगर को तुम्हें दिया है। फिर लड़की बताता है ये डैगर एक बुरे लोग का है और उसका डैगर को मेरा भाई ने ले लिया था और डैगर लेके मुझे दे दिया था। और चैन भी बोलता है एक बुरे लोग। फिर उसे समझ आता है लगता है कि तुम जाइंटस्टोन क्लैन के मेंबरों से यहाँ पर छुप के आ चुके हो। फिर लड़की बाइक क्लैन का एक मेंबर को पूछता है आखिरकार ये लड़का कौन है जो कि मेरे साथ इतना बदतमीजी से बात कर रहा है और इसका सवाल भी बहुत ही अनोइंग है और मुझे ये लड़का बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा है। और वो बाइक क्लैन का मेंबर है उसको चुप करने लग जाता है और उसके पास जाकर उसके कान में सब कुछ बोलता है, लेकिन फिर भी उसको कुछ खास समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद चैन को बोलता है मुझे इतना कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इससे मुझे पता चल रहा है तुम यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आए हो, इससे तुम जो भी सवाल पूछोगे मैं उसका आंसर दे दूंगा। फिर चैन बोलता है ओके ठीक है, फिर तुम अभी तुम्हारा कहानी बता सकते हो मुझे। फिर वो बताता है एक दिन ऐसे ही हम सभी लोग खेल रहे थे, बहुत सारे बुरे लोग यहाँ पर आ चुके थे हमारे ऊपर अटैक करने के लिए और हमारे टेरिटरी को लेने के लिए, बट अटैक होने के बाद ही मैं बेहोश हो चुका था। उसके बाद जब मेरी आंखें खोली तब मैं एक गुफे में था जहाँ पर बहुत सारे बाइक लाइन के मेंबर और मेरा ब्रदर भी वहाँ पर कैद थे और हमें उनके लिए एक गुलामी का काम करना पड़ा। लेकिन यस्टरडे जब हम काम कर रहे थे तब मेरा ब्रदर मुझे एक प्लान बताया जिस प्लान के हिसाब से वो कोई एक जाइंटस्टोन क्लैन के मेंबर को नॉक करेगा और उसका वेपन को मुझे दे देगा। फिर उसके वेपन के मदद से मैं मेरे रस्सी को काट के यहाँ से आजाद हो सकता हूँ और आजाद होने के बाद इस क्लिफ से नीचे कूद जाऊंगा जिसके नीचे एक नदी होगा, उसी नदी से स्विमिंग करके मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। और हमारे ट्राइब में मैं सिर्फ ऐसा एक लड़की थी जो कि बहुत तेजी से स्विम करना जानता था। फिर सभी प्लान बताने के बाद तभी मेरा ब्रदर मुझे बताया जब मैं यहाँ से
निकल जाऊंगा तब ब्लैकस्टोन के पास जाने के लिए, क्योंकि उसे पता था ब्लैकस्टोन का लक बहुत ही अच्छा है। वो किसी न किसी तरीके से इनके चंगुल से बच चुका है और ब्लैकस्टोन को ढूंढने के बाद वो जैसा भी कहे मुझे वैसा करना पड़ेगा। और ये सभी चीज मुझे समझाने के बाद वो मुझे रेडी होने के लिए बोल दिया, क्योंकि इसका प्लान का पहला स्टेज स्टार्ट होने वाला था। और हम दोनों का बातचीत देखकर एक जायंट स्टोन क्लैन हमारे ऊपर ही चिल्लाने लगा और बोल रहा था तुम सभी लोग क्या बातचीत कर रहे हो। लेकिन तभी मेरा ब्रदर जो मॉन्स्टर को पकड़ा हुआ था वो उसके ऊपर ही फेंक दिया और वो मेंबर को गिराने के बाद मुझे बोला ये नाइफ को लेके यहाँ से भाग जाने के लिए जितना जल्दी हो सके। फिर मैं वहाँ से बहुत ही आसानी से भाग गया और भागते हुए मैं यहाँ पर पहुंच गया। और जब मैं यहाँ पर अभी पहुंचा तब मैं सामने देखा एक बड़ा सा मॉन्स्टर तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा था, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए मैं वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर दिया। और फिर चैन सभी बात को सुनने के बाद उसे बोलता है तो फिर ठीक है तुम मेरे साथ ही हमारे ट्राइब में वापस चलो, क्योंकि हमारे ट्राइब में अभी ब्लैकस्टोन रह रहा है, मैं तुम्हें ब्लैकस्टोन के साथ मिला दूंगा। फिर चैन खड़े होते हुए बोलता है मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था, मुझे मेरा एक्स को वापस लेना है और वो बड़ा सा मॉन्स्टर को भी लेके जाना है ताकि हमारा खाने का बंदोबस्त हो सके। फिर कुछ समय बाद चैन अपने एक्स को ले लेता है और वो बड़ा सा मॉन्स्टर को भालू के पीछे बांध देता है। फिर ट्राइब की तरफ जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसे ब्लैकस्टोन और स्टोन हेड दिखाई देता है जो कि चैन को ढूंढते हुए यहाँ पर आ चुके थे। वो सभी भी चैन को देखते ही बहुत ही खुश हो जाते हैं और ब्लैकस्टोन भी जैसे ही एलन को देखता है वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और चैन को भी पूछता है आपको ये एलन कहाँ से मिला। फिर चैन उसको सभी बातें बताता है और सभी बातें सुनने के बाद उसे पता चलता है हमारे ट्राइब के बहुत सारे मेंबर अभी भी जिंदा है जो कि वो जायंट स्टोन क्लैन के लिए काम कर रहे हैं। और ये बात सभी सुनने के बाद ब्लैकस्टोन और भी नर्वस हो जाता है और चैन को बोलता है हमें जल्दी से जाके उन सभी को रेस्क्यू करना चाहिए। और चैन भी बोलता है हम जरूर से ही वहाँ पर जाएंगे और तुम्हारे सभी पीपुल को रेस्क्यू करेंगे और मैं तुम्हारा किंग होने के नाते मैं तुम्हारे सारे रिक्वेस्ट को भी पूरा करूंगा, लेकिन अभी टाइम नहीं है वो जायंट स्टोन क्लैन के ट्राइब के अंदर जाने के लिए। लेकिन तभी जैसे साइड में देखता है वेस्ट के डायरेक्शन में वहाँ पर धुआं निकल रहा था, जैसे ही कोई सिग्नल देने की कोशिश कर रहा हो। और चैन भी समझ चुका था ये धुआं वेस्ट माउंटेन के टावर के ऊपर से आ रहा है, यानी वहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और हमें ये गड़बड़ नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। और कमेंट करके बताया ना ये एपिसोड कैसा लगा, क्योंकि ये पूरे के पूरे एपिसोड चाइनीज में लिखा हुआ था और उसे ट्रांसलेट करने के बाद कुछ वर्ड एपिसोड हो जाता है। अगर आप इसका दूसरा एपिसोड भी देखना चाहते हो तभी जल्दी से जाके कमेंट कर दो। आज का कमेंट का टारगेट है 600 कमेंट और 2.5 के लाइक भी करा दो। ये टारगेट खत्म होने के बाद ही मैं इसका दूसरा एपिसोड डाल दूंगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जरूर से सब्सक्राइब कर देना ताकि इसका नोटिफिकेशन भी आपके पास जल्दी पहुंचे। और ये वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।